आप सभी का स्वागत है सक्सेस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित होगी। इसके माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ रखेंगे जिससे वो अपनी तैयारियाँ इस लॉकडाउन में कर सकें और साथ ही ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बेहद लाभप्रद रहेगी। अतः आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। आज हम कक्षा 6 के लिए सामाजिक अध्ययन विषय का चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे एक लट्टू अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमता है, लट्टू के समान ही पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने को परिक्रमण कहते हैं। जैसे हम किसी मंदिर या मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगाई जाती है। इसीलिए इसे परिक्रमण गति कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो मानव निर्मित है, जिसे मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। वास्तविक पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं मौजूद नहीं हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी के दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव तारे का प्रकाश पृथ्वी के जिस निश्चित स्थान पर गिरता है उस स्थान पर उत्तरी ध्रुव होता है। दोस्तों, पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा स्थित है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ता है। दोस्तों, कक्ष या ऑर्बिट उसे कहते हैं जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाती है। पृथ्वी के कक्ष के समांतर एक समतल काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर खींची जाती है उसे कक्षीय समतल रेखा कहते हैं। यदि कक्षीय समतल रेखा पर एक लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और हम देखेंगे कि अक्ष अपनी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का कक्षा पर झुकाव 66.5 डिग्री तथा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव होता है। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार इसके आकार अलग अलग बताए गए हैं। कोपरनिकस के अनुसार पृथ्वी गेंद के समान होती है, जबकि न्यूटन के अनुसार नारंगी के समान होती है। जबकि पृथ्वी की सबसे बेहतरीन आकृति ग्लोब के समान होती है। जॉन हर्शेल ने पृथ्वी की आकृति को जियोड या पृथ्वाकार बताया है, जबकि
पृथ्वी की आकृति का सर्वोपयुक्त नाम लघुअक्ष ग्लोब लघ प्लस अक्ष होता है। फ्रेंड्स, पृथ्वी की आकृति के कारण एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वे वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ये व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। गुणन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। दोस्तों, कई सालों पहले हमारे प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर गुणन करती है। दोस्तों सोचो, यदि पृथ्वी गुणन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाली पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी पड़ेगी, तो दूसरी ओर हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।